ઓખાના દરિયામાં 12 ખલાસીઓ સાથે માલવાહક જહાજ ભારતીય કોસ્ટગાર્ડ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન 12 ખલાસીઓનો આબાદ બચાવ। ઓખાથી 10 ન્યુટિકલ મીલ દૂર અરબી સમુદ્રમાં ખલાસીઓ સાથે કૃષ્ણ સુદામા નામનું વહાણ 905 ટન ચોખા અને ખાંડનો જથ્થો લઈને મુદ્દાથી જતું હતું ત્યારે કોઈ પણ કારણસર વહાણ ઓખાથી 10 ન્યુટિકલ મીલ દૂર ડૂબવા લાગ્યું હતું। માહિતી ઓખા કોસ્ટગાર્ડને મળતા ઓખા કોસ્ટગાર્ડ અને ચાલી 411 પેટ્રોલિંગ બોટે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન શરૂ કર્યું હતું। 26મી સપ્ટેમ્બરના રાત્રિના ઓખાથી 10 નોટિકલ મીલ દૂર આ વહાણ ડૂબવા લાગ્યું। ખલાસીઓ છોડવા મજબૂર બનવું પડ્યું હતું ત્યારે દરિયાના સીમાડાની રક્ષા કરતી એજન્સી દરિયામાં જીવન મરણ વચ્ચે સંઘર્ષ કરતા 12 ખલાસીઓને બચાવી લીધા હતા અને ઓખા કોસ્ટગાર્ડ જેટે પર સલામત પહોંચાડ્યા હતા। અહીં 12 ખલાસીઓ પોતાના આપ વિપત્તિ વર્ણન કરી હતી અને ઓખા કોસ્ટગાર્ડ જવાનોનો આભાર માન્યો હતો। બ્યુરો રિપોર્ટ વિત્તલબેન પિસવાડિયા, ન્યૂઝ 108 દ્વારકા। कल शाम को रात को करीब 9 बजे हमें सूचना मिली कि एक जहाज़ धाव जिसका नाम MSV सुदामा कृष्णा है, उसमें पानी भरने की हमें सूचना मिली। हमारा जो एक शिप है, छोटा शिप है चार्ली 411, जो अपने एरिया पेट्रोल पे था पिछले 8-9 घंटे से, जो उसी टाइम एंटर किया था ओखा में, उसको हमने वापस सेल कराया 9:30 पे। ओखा पोर्ट से निकले, उनको हमने मार्गदर्शन किया अपने ऑपरेशन रूम से कि कहाँ जाना है, क्या लास्ट पोजीशन है, क्योंकि जो वेसल है MSV कृष्ण सुदामा, उसके पास पानी भरने की वजह से कोई कम्युनिकेशन इक्विपमेंट उसका काम नहीं कर रहा था। वो हमें अपनी पोजीशन बताने की स्थिति में नहीं थे और रात का समय होने की वजह से पूरा अंधेरा था और भी कोई ऐसी सहायता नहीं थी जिसकी वजह से हम उनकी एग्जैक्ट पोजीशन को पता कर सकें और अपने जहाज़ को, कोस्ट गार्ड के जहाज़ को उधर डाइवर्ट कर सकें। बट जो भी वहाँ से मर्चेंट वेसल निकल रहे थे उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया, BTS ओखा से हमने हेल्प मांगी। उन्होंने हमें थोड़ा इंडिकेशन किया पोजीशन का कि लास्ट पोजीशन जो उन्होंने हमें बताई 9 बजे के करीब, उसके हिसाब से हमने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अपना शुरू किया। उसके बाद जब हमारा ये शिप चार्ली 411 जब एरिया में पहुंचा तो इनको वहाँ पे कुछ तैरता हुआ डेब्रिस, जो बोट के टुकड़े होते हैं, लकड़ी के टुकड़े होते हैं, बॉयज़ होते हैं जो डूबते नहीं हैं पानी में, वो तैरते हुए मिले तो हमें अंदाज़ा हुआ कि कुछ गड़बड़ है। फिर हमने इनको एक्सटेंसिव सर्च करने के लिए बोला और हमारा एक और शिप जो वाडीनार से निकला था, रूटीन पेट्रोल में था एरिया में, चार्ली 161, उसको भी हमने डाइवर्ट किया। वो भी एरिया में पहुंचा आधे घंटे के बाद, करीब 9:20 या 9:30 के करीब। फिर दोनों कोस्ट गार्ड शिप चार्ली 411 और 161 दोनों ने मिलकर सर्च किया पूरा एरिया। तब इन्हें एक छोटी सी बोट में ये 12 आदमी मिले। फिर इन्होंने इनको ऑन बोर्ड लिया अपने शिप के ऊपर, इनकी प्राथमिक जांच की तो सभी ठीक थे। इनको जो खाना या थोड़ा बहुत पानी, चाय, जो भी व्यवस्था थी छोटे जहाज़ पर जो भी उनके पास थी, क्योंकि वो भी सेलिंग करके अपना ख़त्म करके आ रहे थे, पेट्रोल ख़त्म करके 8 घंटे का 9 घंटे का, तो जो भी उनके पास बेस्ट पॉसिबल सुविधाएं थी वो उन्हें प्रदान करने की कोशिश की गई। शिप इन 12 क्रू को लेकर करीब रात को 1:30 पे ओखा पोर्ट में एंटर किया। बीच बीच में हमने शिप के जो ओनर हैं, वो जो मुंबई में रहते हैं जैसा हमें पता चला, उनसे भी संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। उनको भी हमने बताया कि भाई आपके जो क्रू हैं 12 क्रू वो बचा लिए गए हैं, लेकिन बोट का अभी तक कोई अता पता नहीं हमें लग पाया है क्योंकि ये पूरा अंधेरा था और कोई ट्रांसमिशन बोट से नहीं था। तो इसलिए रात के समय में यह पिन पॉइंट करना और पता लगाना कि बोट कहाँ पे डूबी है, किस जगह डूबी है, काफ़ी मुश्किल था। वैसे भी एज ए कोस्ट गार्ड
वी प्रोटेक्ट जो हमारा मोटो है, उसके हिसाब से हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है आदमी का जीवन बचाना। उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी है समुद्र में या एनवायरनमेंट है उसको बचाने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन किसी भी आदमी की ज़िंदगी को बचाना वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। वही हमारा कल भी एंडेवर था इस पूरे ऑपरेशन में, और कम से कम टाइम लेते हुए जितना पॉसिबल था। हमें 9 बजे सूचना मिली, 9:30 बजे અમે મુંદ્રાથી નીકળ્યા ચોખ્ખા ભરીને અને ઓખાની બહાર 10 નંગ બહાર હતા અને અમારો આવો અકસ્માત થઈ ગયો અને કોઈ પણ જાતનો અમને કાંઈ ચાન્સ આપ્યો નહીં કે કેટલું પાણી ક્યાંથી આવે એ કાંઈ જોવાનું। કોસ્ટગાર્ડથી કેવી રીતે કોન્ટેક્ટ કર્યું? કોસ્ટગાર્ડથી વિદ્યાર્થી કોન્ટેક્ટ કર્યો કે તમારા સેટ પણ અહીંયા ફોનથી ચાલુ હતા। કોસ્ટગાર્ડ એવા ટાણે પહોંચી આવી કે તમે પાણીમાં કૂદી ગયા હતા? પાણીમાં અમે બોટમાં ઉતરી ગયા હતા ને પછી કોસ્ટગાર્ડ આવી। પાણીમાં કેટલી કલાક રહ્યા? ઓછામાં ઓછા અડધી પોણી કલાક રહ્યા અમે। અડધી પોણી કલાક પછી તમારા પર કોસ્ટગાર્ડ પહોંચી આવી? હા। તો ક્યાં જતા હતા? અમે જતા હતા ડી જબુટી જતા હતા, મુંદ્રાથી ભરીને ડી જબુટી જતા હતા। શું માલ ભરેલો હતું? ચોખ્ખા ભરેલા હતા। તમારો જહાજ કેટલા ટનનો હતો? મારો વ્યાજ 900 ટનનો હતો। બરાબર। કોસ્ટગાર્ડથી તમે સંતોષ મળ્યો તો આ મદદથી તમે સંતોષ કરશો? પૂરેપૂરી અમે મદદથી સંતોષકાર છીએ અને હમણાં લાગી પણ અમારે ચા પાણી આ તે બધું અમને આપે જ છે। બધા તમે ક્યાં ના છો? હું બેટ દ્વારકાનો છું, એક મારા ભેગો આપણે જામસર લાયક છે, 10 જણ હોવાના છે, 12 જણ છે। જહાજ તમારે કેવી રીતના ડૂબી ગયું? જહાજમાં પાણી ભરાઈ ગયું અચાનક।